So today we will be continuing with the bending moment calculation. Previously in the other video we have done the part where we had calculated SFD for the same beam. तो आज हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखने वाले हैं. सो इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम बेसिकली. तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी. तो मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी विल बिकम जीरो सिंस द बीम इज सिंपली सपोर्टेड. तो कैलकुलेशन में दो वैल्यूज तो जीरो हो गए. तो खाली हम लोग को मोमेंट एट सी, that is the point where 5 Newton is acting, moment at D, the point where 10 Newton is acting, and moment at E, the point where 8 Newton is acting. तो हम लोग को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है. तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने वाले हैं, एंड क्लॉकवाइज वी विल बी टेकिंग एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज वी विल बी टेकिंग एज नेगेटिव. नाउ सिंस लेट्स गो विथ मोमेंट एट सी, द पॉइंट वेयर 5 Newton इज एक्टिंग. अब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो वो है सिर्फ आर ए विच इज 9.75 न्यूटन, और अभी इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स. तो मोमेंट कितना हो जाएगा 9.75 मल्टीप्लाइड बाई 2. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.5 न्यूटन मीटर. ठीक है, इजी. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, द पॉइंट डी वेयर 10 न्यूटन इज एक्टिंग. अब यहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दो फोर्सेस है, एक हमारा आर ए 9.75 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन. Now RA 9.75 Newton is acting at 4 meters from the 10 Newton load, and 5 Newton is acting at 2 meters. RA is clockwise and 5 Newton is anti-clockwise. तो हम लोग RA को पॉजिटिव लेंगे, RA की वजह से होने वाला मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, एंड 5 न्यूटन की वजह से होने वाला मोमेंट हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो 9.75 into 4 minus 5 into 2 will be the moment at D. अब ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 29 Newton meters. Now let's come to the point E, 8 Newton. Now on left hand side of 8 Newton there are total 3 forces, which is RA equal to 9.75 acting at 6 meters clockwise, 5 Newton is acting at 5 meters anti-clockwise, and 10 Newton is acting clockwise at anti-clockwise at 3 meters. अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 9.75 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 7 मीटर्स, 9.75 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3. तो दैट आंसर नियरली कम्स आउट टू बी 13.25 न्यूटन मीटर. देखेंगे कितना आ रहा है वैल्यू. द कैलकुलेशंस आई हैव शोन इट अगेन इन ऑन दिस स्लाइड. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट एट ए को एम ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज यूनाइटेड एज एम बी, एंड सो ऑन. सो एम ए इक्वल टू 0 सिंपली सपोर्टेड है इसलिए लिया था. एम सी कैलकुलेशन इट वेरीफाइज एज 19.5 न्यूटन मीटर, एम डी कम्स आउट टू बी 29 न्यूटन मीटर, एंड एम ई कम्स आउट टू बी 13.25. हम लोगों ने जस्ट वेरीफाई किया. एंड एम बी अगेन सिंस इट इज सिंपली सपोर्टेड इट हैड टू कम 0. Now this is going to be the bending moment diagram. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हम लोग क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो ए और सी दो पॉइंट है, ओके, ये दो पॉइंट में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो द वैल्यू विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लाइन डायग्राम विल बी इंक्लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर देयर इज नो लोड एक्टिंग. तो इसीलिए हम लोगों ने ये इंक्लाइंड लाइंस निकाले हैं. वी हैव फर्स्ट प्लॉटेड द पॉइंट्स लाइक इट इज नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी ऑन स्केल, बट लॉजिकली तो हम लोग को ये निकालना ही पड़ेगा सिंस ऑल मूवमेंट्स आर पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द ग्राफ ओनली इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट ग्राफ. कभी कभी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी रहती है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.